हेलो डिवाइन फेमिनाइन। सो आज के इस सेशन में हम जानते हैं कि आपको आर्गुमेंट क्यों नहीं करनी चाहिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम फटाफट से इस वीडियो को कवर करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर से कर देना। और सबसे पहली बात कि यहाँ पर जो आर्गुमेंट है, देखिए फेमिनाइन में एक ये वीकनेस है। आपने सही सुना, ये जो जहाँ पर इतनी मतलब जो फेमिनाइन है ना, हमारी जितनी भी सारी, उनके अंदर ये वीकनेस कुछ अमाउंट में मतलब कुछ फेमिनाइन में थोड़ी है, कुछ अमाउंट फेमिनाइन में ज़्यादा है। तो हर किसी की अपनी अपनी रेंज के हिसाब से थोड़ी बहुत तो हर किसी की फेमिनाइन में होती है। देखिए अभी ये कोई ऐसे कॉन्शियसली नहीं करता, जानबूझ के नहीं करता, पर यहाँ पर जो मतलब फेमिनाइन होती है, आपको पता होगा कि आपके आजू बाजू एनर्जी बहुत हैवी होती है, बहुत मतलब नेगेटिविटी होती है। बहुत बार आप बहुत ज़्यादा इमोशनली अनस्टेबल होती हो, इमोशनली आप इम्बैलेंस होती हो जर्नी में आने से पहले। इवन जर्नी में आने के बाद भी आपके इमोशंस अप्स एंड डाउन में चलते हैं। कई बार इमोशन सरफेस पे आते हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं। तो क्या है ना कि हमें जब ऐसा फील होता है कि मतलब जब ये इस दौरान ऐसी जब चीज़ें होती है तभी एक्चुअली हम ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करते हैं, ठीक है। बट तब आप ध्यान देना, मतलब जब भी आपके साथ ऐसा होता है कि आप जब इमोशनली कुछ इस तरह से मतलब बिहेव कर रही हो या फिर ऐसा आपको फील हो रहा है, तभी आप ज़्यादा आर्ग्यूमेंट में होती हो। पर ऐसा होता क्यों है ये भी बता देती हूँ। वो क्या है कि इस दौरान आपके एक तो इमोशंस की इश्यूज होते हैं, मतलब इमोशंस अप्स एंड डाउन चलता है। बट वहाँ पर हमें ऐसा फील होता है कि कोई भी हमें नहीं समझता, और आप चाहती है कि सामने वाला आपको समझे, सामने वाला आपके इमोशंस को समझे। इवन कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपकी कोई गलती नहीं होती, फिर भी सामने वाला आपके ऊपर ब्लेम डालता है। तो आप अपने आप को एक्सप्लेन करने के लिए भी कभी कभार कुछ ज़्यादा ही उसको समझाने में लगी रहती हो, अपनी चीज़ों को, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बताने में, ओपिनियन को बताने में, पर्सपेक्टिव को बताने में लगी रहती हो। अभी कभी कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि मतलब सामने वाला आपको मिसअंडरस्टैंडिंग करता है, तो ऐसे टाइम पीरियड में भी आप अपना पर्सपेक्टिव सामने वाले को बताना चाहती हो कि नहीं, मैं गलत नहीं हूँ, मेरा अपना भी खुद का एक पर्सपेक्टिव है। तो आप उस अकॉर्डिंग उसको समझाने जाती हो, बताने जाती हो। पर देखो अभी यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होता है कि एक तो आप हो डिवाइन फेमिनाइन, हो ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनल, लोग नहीं समझ पाते इस चीज़ों को, उनकी एनर्जी। और इवन आप देख लो, आप हाई वाइब्रेशन में भी होती हो, मतलब जर्नी के आने के बाद आप अवेकनिंग हो जाती हो, हाई वाइब्रेशन में आती हो, तभी भी लोग आपको नहीं समझते, ठीक है। तभी भी वो आपको नहीं समझते, मतलब पहले भी नहीं समझ रहे होते और बाद में भी नहीं समझते, क्योंकि उनके वाइब्रेशन उस दौरान लो होते हैं। और जब आप लो एनर्जी में होती हो तभी भी उनको आपकी चीज़ें समझ में नहीं आती, क्योंकि उस दौरान आप तो ज़रूरत से ज़्यादा ही लो होती हो। आपके इमोशंस ही मतलब इतने ज़रूरत से ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाते हैं कि उनको खुद ही समझ में नहीं आता कि आप क्या समझाने की कोशिश कर रही हो, और आपकी जो सोचने समझने की डायरेक्शन है वो किस एंगल में, किस दिशा में जा रही है, ठीक है। तो आई होप मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ आप समझ गए होंगे। तो अक्सर ऐसे टाइम पीरियड में हम आर्ग्यू इसीलिए ही बहुत ज़्यादा करते हैं, इसलिए हम बार बार सामने वाले को मतलब ये सारी चीज़ें समझाने के लिए मतलब कुछ भी समझाने जाते हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि हम आर्ग्यू करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप आर्ग्यूमेंट करती हो बार बार। कुछ फेमिनाइन को ऐसी आदत होती है मतलब बार बार अपनी चीज़ों को समझाने की। तो उस वजह से क्या होता है कि सामने वाले को ऐसा लगता है कि आप आर्ग्यूमेंट कर रही हो। अभी ऐसा क्यों? क्योंकि आप हर चीज़ को बार बार सामने वाले को समझा रही हो। तभी आपको हर चीज़ बार बार सामने वाले को समझानी ही नहीं है। जहाँ पर ज़रूरत ही नहीं वहाँ पर मत समझाओ। मतलब अभी एक बार एक इंसान को समझा कर, ठीक से, अच्छे से, प्यार से, पूरी क्लैरिटी देकर समझा दिया हमने, तो अभी फिर भी वो समझना ही नहीं चाहता कि अपने ईगो की वजह से, या फिर हो सकता है कि उसका अपना खुद का अलग माइंडसेट है, अलग पर्सपेक्टिव है, पर वो सामने वाले की चीज़ें सुन ही नहीं रहा, ठीक से सुनकर ही नहीं लेना चाहता, ठीक से समझना ही नहीं चाहता। तो आप उसको जितना भी समझाओ, मन मर्जी करो, आप कितना भी मतलब अपने मन से उसको पूरा इमोशंस भी बहा दो ना उसके सामने, गंगा जमुना करके पूरे इमोशंस भी निकाल के उसके सामने ऐसे समझाने बिठाओगी ना आप उसे, फिर भी वो नहीं समझेगा, ठीक है। क्योंकि एक तो कहीं तो मतलब उनका ईगो भी बहुत ज़्यादा हाई होता है, और वो आपके माइंडसेट को समझना ही नहीं चाहते। उनको ऐसा लगता है कि हमेशा वही सही है, ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। और हो सकता है कि ये गलती आप भी कर रही हो कहीं ना कहीं, मतलब हमेशा आपको भी ऐसा ही लगता होगा कि आप ही सही हो। मतलब होता है ना कि कुछ कुछ लोग का एक्स्ट्रा बॉर्न नेचर होता है। तो अभी फाइंड आउट आपको ये करना है कि गलती किसकी है,
मतलब ये ज़रूरी नहीं है ये फाइंड आउट करना, पर अगर आपको ऐसा लगता है कहीं पर कि गलती आपकी है तो आप इसे एक्सेप्ट कर लो। पर आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ चीज़ समझाने की कोशिश कर रहे हो सामने वाले को, फिर भी वो नहीं समझना चाहता, तो समझाना छोड़ दो, ठीक है। हाँ, अभी देखो यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है गलती फाइंड आउट करना कि किसी की गलती थी, उसकी थी या मेरी थी। छोड़ दो, उस बात को ही छोड़ दो। मतलब उसको सोचो ही मत आप, जाने दो, नहीं समझना चाहता, छोड़ दो। हमें समझाना नहीं है। और इवन आप उस बारे में बार बार सोच के ओवर थिंकिंग में भी मत जाओ, क्योंकि यही आपके लिए सही है। आप जब भी ऐसा करते हो तब इससे क्या होता है, तब आपकी जो एनर्जी है वो लो हो जाती है, ठीक है। क्योंकि आप ऐसा मतलब बार बार उसके लिए ओवर थिंकिंग करोगे, बार बार आर्गुमेंट मतलब करके सामने वाले को ऐसा समझाने की कोशिश करोगे, और आपको लगेगा कि हम उसे समझा देंगे, जैसे तैसे समझा बुझा के वो इंसान मान जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। 100% आप देख लो, मतलब हार्डली ऐसा होता है, कभी कभार सामने वाला समझ जाता है अगर उसको ठीक लगा तब, ठीक है। ठीक लगा तब, बस ज़्यादातर तो लोग समझना ही नहीं चाहते, वो अपने ही ईगो में रहते हैं या अपने ही माइंडसेट में रहते हैं। तो हार्डली मतलब ऐसा कभी कभार होता है कि सामने वाला समझ जाता है, पर ज़्यादातर तो लोग आपको ऐसे ही मिलेंगे, आपके साथ ऐसा ही होगा कि ज़्यादातर तो लोग समझेंगे ही नहीं और मानेंगे ही नहीं आपकी बात। तो आप छोड़ दो इसीलिए समझाना, अपनी एनर्जी को लो मत करो प्लीज़। एंड ध्यान रहे इस बात का कि आप बिना बात के, अगर आपकी हैबिट है आर्गुमेंट करना, तो मत करो, ठीक है। अपने हिसाब से आप दिल से चलती हो जैसे, हमेशा वैसे ही चलो, चलती रहो अपने दिल के अकॉर्डिंग, जो आपको ठीक लगे वो करती रहो, बट दूसरों को ओवर एक्सप्लेन मत करो, चाहे वो आपका डीएम ही क्यों ना हो। मैं आपको यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ। एक्चुअली मेरे साथ अभी ऐसा हुआ था कि मतलब कभी कभार ना ऐसा हो जाता है कि हम अपने ही प्रॉब्लम में फंसे होते हैं और हमें पता होता है कि हम सही है, ठीक है। तो हम सामने वाले को समझाना चाहते हैं कि हम सही है, क्योंकि बार बार हमें हर बात के लिए गलत ठहराया जाता है। तो कुछ ऐसा भी मेरे साथ ही हुआ था। इंसिडेंट बहुत छोटा मोटा था, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी उसमें। पर क्या है कि मैं पहले ही कुछ नेगेटिव लोगों की वजह से परेशान थी, और जहाँ पर मुझे पता था कि वहाँ पर मैं सही हूँ, ये लोग मुझे बार बार ब्लेम कर रहे हैं, छोटी मोटी चीज़ों के लिए परेशान कर रहे हैं, पर मैं कुछ बोल नहीं पाती थी उस दौरान, क्योंकि मेरा थ्रॉट चक्रा जो था वो ब्लॉक था। तो थ्रॉट चक्रा में थोड़े बहुत इशू होने की वजह से मैं वहाँ पर एक फ़ियर भी था, कुछ अननोन फ़ियर जैसा, ठीक है। तो वहाँ पर जो कैंटीन एरिया में एक पर्सन था, वहाँ पर एक लड़का आता है, उसके पास मतलब उसे देने के लिए उस शॉपकीपर के पास, कैंटीन वाले के पास एक्सचेंज नहीं होता, तो मैं उसे दे देती हूँ। और अनफॉर्चुनेटली उस लड़के को जो चल रहा था प्रोसेस, जो एक्सचेंज किया और मैंने उससे पैसे ले लिए उसके, वो उसको समझ ही नहीं आया। तो फिर से वो उस शॉप वाले के पास आता है और उससे झगड़ा करना स्टार्ट करता है कि तुमने मेरे 5 रुपीज़ तो रिटर्न दिए ही नहीं। हालांकि वो सब कुछ तो सही था मतलब, पर उससे नहीं समझा, वो उम्र में छोटा था, तो उससे झगड़ा करने लग गया। और उस झगड़ा करने की वजह से, उस कैंटीन वाले से झगड़ा करने की वजह से, वो कैंटीन वाला बहुत गुस्से में था और वो उस लड़के का गुस्सा मेरे ऊपर थोपना चाहता था। मैं हमेशा उस कैंटीन में जूस लेने के लिए जाती थी, बट मैंने एक पॉइंट के बाद वहाँ पर मतलब उस दिन में मतलब डिवाइन मुझे प्रोटेक्ट भी कर रहा था कहीं ना कहीं। तो मेरे माइंड में वहाँ पर 1-2 दिन जूस लेने का मन ही नहीं कर रहा था, पता नहीं क्यों। बट यहाँ पर वहाँ पर मतलब वो 1-2 दिन तक तो डिवाइन ने मुझे वहाँ पे प्रोटेक्ट करके रखा, क्योंकि उसने अंदर से बहुत ज़्यादा गुस्सा भर के रखा था अपने अंदर। बट जब वो मुझ पर मतलब तुरंत ना निकाल दिया, उसकी जो हाई इंटेंसिटी है उससे मेरी एनर्जी ना ख़राब हो जाए, ये मुझे बाद में कहीं ना कहीं रियलाइज़ भी हुआ। क्योंकि वहाँ पर डिवाइन प्रोटेक्ट कर रहा था, ये भी मैं कहीं ना कहीं अंदर से मुझे फील हो रहा था। पर जब तीसरे दिन मैं चली गई वहाँ पर, तब भी मुझे कुछ ऐसा ही मतलब इंट्यूशन के मैसेज आ रहा था, इंट्यूशन के ज़रिए कि नहीं मत जाओ करके आज के दिन। पर पता नहीं क्यों मैं वहाँ पर चली गई वो जूस लेने फिर से। और उसने सडनली उस लड़के का गुस्सा, मतलब तब तक आप सोचो कि वो इंसान इतना पागल था कि तब तक वो अपना वो उस छोटी सी चीज़ का गुस्सा अपने अंदर लेके बैठा था, और वो सडनली मेरे ऊपर भड़कना स्टार्ट हो गया कि आपने वो एक्सचेंज दिया, ऐसा किया वैसा किया, क्या ज़रूरत थी आपको, वो लड़का मेरे से झगड़ा कर रहा था, फलाना फलाना। तो मतलब अभी इतनी छोटी सी बात थी, 5 रुपए के लिए, वो भी सिर्फ ओके। ये बहुत फ़नी एक्सपीरियंस था मेरे लिए, पर वहाँ पर मैं पहले से परेशान थी किसी और चीज़ों की वजह से।
एंड मैंने उन्हें समझाया भी कि आप सिर्फ 5 रुपए के लिए आप क्यों झगड़ा कर रहे हो। इवन मैंने उनको 5 रुपए भी दे दिए कि जाने दो, आप मुझसे ही ले लो, चाहो तो 5 रुपए आप रख लो। फिर भी मतलब वो थोड़ी देर के लिए तो शांत हो गया, पर बिना बात के उसने मेरे ऊपर वो गुस्सा निकाला, पहली बात। और मैं उसको समझाने की मतलब अभी 5 रुपए दे के मैं चाहूँ तो वहाँ पर बात ख़त्म भी कर सकती थी, हालांकि मैंने उसको दे भी दिए, ठीक है। बट उसने वो जो मतलब वो मुझे अच्छा नहीं लगा कि उसने इस तरह से मुझे ब्लेम करना स्टार्ट कर दिया, बिना बात के उस लड़के का गुस्सा मेरे ऊपर निकाल दिया। तो मैं उसको समझाने में लग गई कि देखो यहाँ पर कुछ गलत नहीं था, उस लड़के को शायद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई या फिर उसे समझ में नहीं आया। तो अब मैं उसको मतलब वहाँ पर समझाने बैठ गई, आर्गुमेंट कर रही थी एक तरह से, आर्गुमेंट ही समझ लो, क्योंकि बिना बात के तो मतलब इतना बढ़ाने की ज़रूरत नहीं थी। अगर मेरे इंट्यूशन ने मुझे कहा था कि नहीं यहाँ पर इतना समझाने की ज़रूरत नहीं है, वो इंसान नहीं समझेगा या वो गुस्से में है इसलिए नहीं समझेगा, ये बहुत छोटी सी बात है, छोड़ दो उसको, 5 रुपए दे के बात को ख़त्म कर दो। पर पता नहीं क्यों मैं अपने आप को, एक तो पहले से ही वो अलग चीज़ें जो मेरे साथ चल रही थी उस उन चीज़ों को लेके बैठी थी, तो इसीलिए बिना बात के ये सारी सिचुएशन क्रिएट हो गई। बट बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पर उन चीज़ों को इतना ज़्यादा खींचने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी। बट अक्सर हम ऐसी गलतियाँ कर जाते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि हम ये जानबूझ के करते हैं, बट अनकॉन्शियसली हम किसी अलग ही एक प्रेशर में होते हैं, अलग ही अपने चीज़ों को फेस कर रहे होते हैं, तो उस वजह से भी इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो आपको पहले ही अपने इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए कि मतलब आपको थोड़े-थोड़े करके ये ऐसे, जब भी आपके साथ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो तब आपको थोड़ा शांत रहकर ये सोचना है कि क्या हम आर्गुमेंट कर रहे हैं सामने वाले से, तब जाकर ही आपको रिस्पॉन्स देना चाहिए। हाँ, अगर वाक़ई आपको ऐसा फ़ील होता है कि नहीं मैं यहाँ पर सही हूँ और ये बार-बार हो रहा है और सामने वाला मतलब अपनी पचकानी हरकतों की वजह से मेरी एनर्जी बार-बार लो कर रहा है, तब जाकर आपको उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ही बार बोलना है, समझता है तो ठीक है, बाद में सीधा इग्नोर कर देना है। बिना बात के उसको कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा एक्सप्लेन करनी ही नहीं है। और अगर ये चीज़ आपके लिए कहीं पर भी नुकसानदायक है, तब आप ज़रूर अपने लिए स्टैंड लेके फ़ाइट करें, पर बिना बात के आर्गुमेंट तो आप अवॉइड ही करो, ठीक है? और अक्सर आपको जब भी आप देखो मून फेसेस में ना, जब भी वाउंडेड पीपल होते हैं, मतलब आपके अगर कोई फैमिली मेम्बर वाउंडेड है, ठीक है, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा वाउंड्स भरे पड़े हैं, हार्ट चक्र है, कोई अदर चक्रास में, तो वो भी आपसे बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट करते हैं। इवन उस टाइम पीरियड में आपके खुद के भी इमोशन सरफेस पे आते हैं, तो आप भी उनसे आर्गुमेंट करना स्टार्ट करते हो, ठीक है। तो ऐसा अक्सर होता रहता है, ज़रूरी नहीं है कि मून फेसेस के दौरान ही हो, ये पोर्टल पीरियड में भी हो सकता है या सोल पर्जिंग के दौरान भी हो सकता है। एक्चुअली इसी मतलब छोटी मोटी आर्गुमेंट वाली सिचुएशन पर ही एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट भी अक्सर क्रिएट हो जाता है और इसी चीज़ पर हम फाइट भी करने लग जाते हैं। और कभी कभार तो ऐसा होता है कि इसीलिए ही सोल पर्जिंग भी, वो नेगेटिव एनर्जी हमें बार बार ट्रिगर हो जाती है, कभी कभार तो सोल पर्जिंग भी स्टार्ट होती है। और तो और आप देखना, ऐसा तब भी होता है जब मतलब जो नेगेटिव लोग हैं, अगर आपका इर्द गिर्द आपके सर्कमस्टांसेस में कोई नेगेटिव लोग हैं जो हमेशा आपका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, और वो हमेशा कोई ना कोई रीज़न मतलब जानबूझ के, ठीक है, ऐसा नहीं है कि अनकॉन्शियसली कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई, बट वो लोग जानबूझ के ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं जिस पर आप आर्गुमेंट करो, मतलब उनको ज़्यादा ओवर एक्सप्लेन करो, ठीक है। तो आप ऐसी चीज़ें अवॉइड करो, क्योंकि वो ये सब कुछ जानबूझ के कर रहे हैं। आपको बार बार आप उनको एक्सप्लेनेशन दो, आप बार बार अपनी साइड उनको प्रूफ करो, इसीलिए तो अनवांटेड चीज़ें आप बचने से, मतलब उनके साथ बात करने से अवॉइड करो, ऐसी चीज़ों से बचो। और हाँ, अगर वो आपको किसी भी चीज़ का जस्टिफिकेशन मांग रहे हैं, तब आपको क्या करना चाहिए, तब आपको उनको उनकी जो गलती है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देनी चाहिए, अगर ये आपके लिए पॉसिबल है। पर अगर आपको लगता है कि ऐसा करने से आप ही की सिचुएशन ख़राब हो जाएगी, तो इसके लिए आप चाहो तो डिवाइन से क्लैरिटी लो कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। देखो, हर किसी की सिचुएशन तो अलग अलग हो सकती है। अभी ऐसे मैं तो डायरेक्टली यहाँ से नहीं बता सकती ना आपको कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है और आपको किस तरह की एक्शन लेनी चाहिए। आपको जो आपके पैटर्न है उसको, चीज़ों को ठीक से समझ के उस अकॉर्डिंग ही एक्शन लेनी है, अगर आपको वो सही लगता है तो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करनी है उनसे, बिना कोई बात को घुमाए फिराए।
अगर वो बार बार एक ही चीज़ों को बार बार दोहरा के अगर आपकी एनर्जी किसी हाल में भी ख़राब कर रहे हैं या जानबूझ के हर बार आपसे ही जस्टिफिकेशन मांगते हैं, तो उनकी चीज़ें उन्हें स्ट्रेट फॉरवर्ड मिरर करनी है आपको। स्ट्रेट फॉरवर्ड उनको, अगर वो ट्रिगर होते भी है आपकी चीज़ों की वजह से, तो आपको उनको ट्रिगर करना है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनकी रिएक्शन क्या होगी, क्या कहेंगे, क्या नहीं, भाड़ में जाए वो। आपकी एनर्जी इम्पोर्टेंट है। आप अपने लिए स्टैंड लीजिए, आप अपने लिए जो करना है करें, आप अपने लिए फ़ाइट कर रहे हैं, ना कि मतलब दूसरों के लिए। दूसरों का कोई हक नहीं बनता कि वो आपकी एनर्जी को बार-बार ख़राब करे, बार-बार आपसे आके जस्टिफ़िकेशन माँगे, बार-बार आपको आके परेशान करे। और अगर आपको उनको कोई भी चीज़ों के लिए जस्टिफ़िकेशन देना ज़रूरी नहीं लगता, एक्सप्लेन करना ज़रूरी नहीं लगता, तो ये भी आप उनके मुँह पे सीधा बोल दीजिए कि मैं कोई भी चीज़ आपको एक्सप्लेन करना ज़रूरी नहीं समझती। ठीक है? आई होप आप ये चीज़ों को समझ गए होंगे कि क्यों आपको आर्गुमेंट या फिर मतलब ऐसी चीज़ों में जो पैसे पचकाना ड्रामा होता है, उन चीज़ों से बचना चाहिए। ठीक है? और कैसे बचना है, ये इसका भी सॉल्यूशन मैंने आपको दे दिया है। आपके पास अगर कोई और सॉल्यूशन है या इस तरह की सिचुएशन अगर आपके साथ हुई है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। और हाँ, यहाँ पर एक चीज़ से मैं बहुत नाराज़ हूँ, क्योंकि आपके कमेंट बिल्कुल भी नहीं आते हैं। तो मतलब यहाँ पर मैं अपने हिसाब से कोशिश करती हूँ आप तक मेरे एक्सपीरियंस पहुँचाने के, या जो भी चीज़ें मैं ऑब्ज़र्व करती हूँ या जो भी जर्नी के लिए बताना ज़रूरी है, जिससे आप अपने पैटर्न को ठीक कर सकें। मतलब जो भी रिपीटिव साइकिल आपकी लाइफ में चल रही है, जर्नी में चल रही है, उसे आप ठीक कर सकें। पर कोई भी अपनी कमेंट यहाँ पर नहीं देता। मैं ये नहीं कहती कि आप अपनी राय मत दो, आप अपने ओपिनियन मत दो, बट आप अपने एक्सपीरियंस तो यहाँ पर शेयर कर सकते हो। इवन आप ये बता सकते हो कि लाइक आप इससे ज़्यादा कुछ अलग फ़ील कर रहे हो, ताकि मुझे भी कुछ अलग जानने का मौका मिले कि हाँ, जर्नी में इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। यहाँ पर कोई इश्यू नहीं है कि आप अपने लिए मतलब अपने ओपिनियन यहाँ पर नहीं दे सकते। अनवांटेड लोगों को तो आप बहुत ओपिनियन देते हो, ठीक है। बट जहाँ पर ज़रूरत है आप अपनी चीज़ों को शेयर करो, क्योंकि आप अपनी जर्नी की चीज़ें किसी और से तो शेयर नहीं कर सकते, राइट। बट जो आपको कुछ नया बता रहा है उसके साथ आप चीज़ों को शेयर कर सकते हो। बट मतलब बड़ा बुरा लगता है कि कोई कमेंट यहाँ पर नहीं करता। इवन अपनी चीज़ें शायद आप शेयर नहीं करना चाहते, डोंट नो व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम। बट हाँ, मैं अपनी तरीके से शेयर करती हूँ, बट मुझे एक श्योरिटी भी चाहिए रहती है कि जो चीज़ें मैं सामने वाले को शेयर कर रही हूँ वो उससे रेजोनेट हो रही है या नहीं। लाइक जैसे कि मतलब हो सकता है कि मान लो कि कुछ लोगों के साथ ये नहीं भी रेजोनेट होता होगा, पर कुछ तो परसेंट लोग ऐसे होंगे जिनके साथ ये कहीं ना कहीं कभी ना कभी रेजोनेट हुआ होगा, या कभी ना कभी उन्होंने इस तरह की चीज़ें फ़ेस की होगी, या फिर कुछ जो भी नए मेंबर्स हैं उनको कुछ इस तरह के एक्सपीरियंस भी जानने को मिले। तो आप अपने कमेंट मतलब मुझे ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।